बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10 और क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। देखिए क्लास 10 और क्लास 12 वाले दोनों बच्चों का ये बायोलॉजी का 30 को महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको ध्यान से अगर समझ लेंगे ना तो बायोलॉजी का अधिकांश प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। इसलिए क्लास 10 और क्लास 12 दोनों क्लास के बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? ये पहला क्वेश्चन है। यानी लाल रक्त जो आरबीसी होता है, जो रेड ब्लड सेल होता है, उसको लाल बनाने का काम कौन करता है बाबू? तो कौन करता है? आपको पता है खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन उसके अंदर कौन बनाता है? तो लोहे का जो यौगिक होता है वही बनाने का काम होता है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़े होंगे कि रक्त में लोहा की कमी से या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसका नाम है एनीमिया। यानी रक्त में आयरन की कमी से चाहे लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। उसी प्रकार से लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाने का काम कौन करता है? तो वो करता है लोहा के यौगिक। लोहा का सूत्र एफ ही होता है। दूसरा प्रश्न है, कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? यानी बताना है कालाजार जो बीमारी है वो किसके कारण होता है? तो बाबू आप बोल सकते हैं लेशमानिया जो कीटाणु जीवाणु होते हैं उसके कारण होते हैं। यानी कालाजार जो बीमारी है वो किस रोग जनक के कारण हो गया? तो लेशमानिया के कारण। किसके कारण? लेशमानिया के कारण। चौथा प्रश्न है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कौन है? देखो जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन होता है उसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पित्युतरी ग्रंथि होती है, लेकिन उससे भी छोटी ये होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना? या देखिए मनुष्य में जो वृद्धि करने वाला हार्मोन होता है उसका नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि। चौथा क्वेश्चन, आनुवंशिकता का सिद्धांत। या पूछेगा आनुवंशिकता का जनक है, या पूछेगा आनुवंशिकता का पिता। तो तीनों का एक ही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, या शॉर्ट में इनको मेंडल भी कही जाती है। तो आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता का पिता किन्हें कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता का जनक किन्हें कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र कौन सा होता है? चाहे लिंग सूत्र कौन सा होता है? देखिए बाबू स्त्रियों में जो गुण सूत्र होता है वो पूर्णतः समान होता है, यानी XX बोलेंगे स्त्रियों का गुण सूत्र। ठीक है। आगे देखिए छठा प्रश्न है, निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज में क्या बनता है? जब निषेचन हो जाएगा, जब मेल और फीमेल का निषेचन होता है तो उसके बाद भ्रूण का विकास होना शुरू होता है। भ्रूण के बाद बच्चा धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। तो वही क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज में क्या बनता है? तो वो होता है भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। आगे देखिए सातवां प्रश्न है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। देखिए अगर आहार श्रृंखला ले रहे हैं और उसमें शाकाहारी की बात आ रही है, जो साग सब्जी खाता है, बताना है वो किस पोषीय स्तर में आएगा? तो द्वितीय पोषीय स्तर में शाकाहारी आता है। ठीक है ना? तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या निर्माण होगा? द्वितीय पोषीय स्तर निर्माण होगा। वीडियो क्वालिटी फ्रेश नहीं आ रही तो वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे 720 पर। आगे देखिए 8 नंबर, मैग्नीशियम में क्या, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको पता है पत्तियां हरी क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। उसी प्रकार से जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल के अंदर ही पाया जाता है। तो क्वेश्चन करेगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम किन में पाया जाता है? तो इसका आंख मूंद के आंसर क्या मानेंगे? क्लोरोफिल मानेंगे। क्या मानेंगे? क्लोरोफिल। अब देखिए 9वां प्रश्न क्या है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन है? अब देखो वो उत्सर्जी मतलब उत्सर्जन करने का काम कौन करता है? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम। देखो तो मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग होता है उसका नाम वृकक है। वृकक। क्या नाम है? वृकक, जिसको हम लोग अपने भाषा में किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना? तो मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन हो गया? वृकक हो गया। 10वां प्रश्न आपका है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? वैसे जीव का नाम बताइए इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो एक जीव है जिसका नाम है कॉकरोच। कॉकरोच का आप नाम सुने होंगे। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। ठीक है ना? तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। 11वां नंबर प्रश्न है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी को पता है, मधुमेह होता है। या पूछेगा मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से। या ये भी क्वेश्चन करेगा इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है मधुमेह। कौन सा होता है बाबू? मधुमेह। अब 12वां प्रश्न देखिए, मनुष्य में वृकक तंत्र किसका भाग है? यानी मनुष्य में जो वृकक है वो किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन का भाग है। अभी तो बताया तो उत्सर्जी अंग वृकक है। तो मनुष्य में वृकक है किसका तंत्र है? तो सिंपली बोल सकते हैं उत्सर्जन का तंत्र है। किसका तंत्र है बाबू? उत्सर्जन का तंत्र। सोचिए देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए, मनुष्य में वृकक किसका तंत्र का भाग है? मनुष्य में वृकक, यहाँ पर आंसर होगा उत्सर्जन। ठीक है ना? वृकक नहीं होगा, उत्सर्जन। उत्सर्जन। ठीक है। अब देखिए
मनुष्य में वृक्क किसका तंत्र का भाग है? तो वो उत्सर्जन का है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में जो मादा होती है, जो फीमेल्स होता है, उसमें निषेचन कहाँ होता है? तो एफटी फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है ना। जब मेल और फीमेल का संलग्न होता है तो वहां पर ये ओवम मतलब अंडाणु और ये शुक्राणु दोनों जाकर कहाँ मिलते हैं? वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो वही बोला कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अब 14वां प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयोजन क्या कहलाता? बताइए। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयोजन क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है, जिसको इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट कई बार भी ऑप्शन देता है, हिंदी में इसको युग्मनज कहते हैं। युग्मक और युग्मनज दोनों में अंतर है। देखो युग्मक मात्र एक को दर्शाएगा, पुरुष का जो शुक्राणु है उसको युग्मक बोलेंगे, फीमेल्स का जो ओवम है उसको भी युग्मक बोलेंगे, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं युग्मनज, इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट है, ठीक है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन क्या कहलाता है? जाइगोट है। 15 नंबर प्रश्न है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? देखिए इसको समझिए, जीनी संरचना, जीनोटाइप चाहे जीन प्ररूप, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आता है, किसी जीव की जो जीनी संरचना है वो क्या कहलाती है? तो जीनी संरचना जीनोटाइप चाहे जीन प्ररूप कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी तो बताया था ऊपर, रक्त में जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा? एनीमिया। 17 नंबर प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जो कवक होती है उसमें भोजन करने की कौन सी विधि पाई जाती है? तो उसका नाम है मृतजीवी। मृतजीवी मतलब जो मरे हुए जीवों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? वो है मृतजीवी। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए जाए, ऑक्सीजन क्या है? वो एक वसा है, प्रोटीन है, हार्मोन है, एंजाइम है, क्या है? तो ऑक्सीजन याद रखिएगा बाबू। 98वां प्रश्न एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। 19वां प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो नेफ्रॉन है। कौन है? मानव में डायलिसिस थैली का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। आगे प्रश्न 20 नंबर है, मानव में भोजन का पचना कौन से अभिक्रिया है? तो बाबू मानव में जो भोजन पचता है ना, उसको कौन सी? उसको उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। यानी मानव में भोजन का पचना कौन सा? उपचयन अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं। आगे बताना, ईस्ट जो होता है उसमें प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो प्रजनन की जो विधि होती है उसमें मुकुलन पाई जाती है। और वही क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अमीबा या पैरामीशियम में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो विखंडन, यानी विखंडन में भी कौन होता है? द्विखंडन होता है, ठीक है ना। देखो तो कहने का सीधा सा मतलब है कि ईस्ट में कौन सी प्रजनन की विधि पाई जाती है? मुकुलन। आगे देखिए 22वां प्रश्न, डेंगू उत्पन्न करने वाला चाहे मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो किस जल में पैदा होता है? ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में किया है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला, मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो किस जल में उत्पन्न होते हैं? तो गंदे जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या प्राप्त होता है? सभी को पता है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं ग्लूकोज, यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6। आगे 24 नंबर प्रश्न है, शुक्राणुओं में मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं में, यानी पुरुष का जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, उसमें मोचन कहाँ होता है? यानी वो किससे निकलने का काम करता है? तो बाबू शुक्रवाही नलिकाओं के माध्यम से निकलने का काम करता है। अगर देखते हैं ये पुरुष का टेस्टिस है तो यही होता है शुक्रवाही नलिका। तो यहाँ से आपका स्पर्म निकलता है इसी माध्यम से होकर, तो इसी में मोचन होता है, इसी को बोलते हैं शुक्रवाही नलिका बोलते हैं, ठीक है ना। तो शुक्राणु में मोचन कहाँ होता है? तो शुक्रवाहिका नलिका में होता है। 25वां प्रश्न है कि आनुवंशिकी गुणों का संदेश किसमें पाया जाता है? देखिएगा, अगर बीमारी आप में है, वो बीमारी आपके बेटा में, पोता में हो जाए, चाहे आपके दादा में जो बीमारी थी वो आप में हो जाए, तो इसका रीजन आनुवंशिकी माना जाता है। आनुवंशिकी के भी पीछे किसका रीजन होता था? डीएनए का। डीएनए की वजह से पता कर सकते हैं कि ये किसका पुत्र है, किसका पुत्र नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आनुवंशिकी गुणों का संदेश किसमें पाया जाता है? तो डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। आगे 26वां प्रश्न है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता था? टेस्टिस में होता है। किसमें? टेस्टिस पुरुषों में होता है, यानी टेस्टिस में होता है, यानी वृषण में होता है, इसकी हिंदी में बोल सकते हैं। 27 नंबर है, मछली में हृदय में कोष्टकों की संख्या कितनी होती है? मछली का जो हृदय होता है उसमें कोष्टक कितने होते हैं? तो मात्र 2 गो होते हैं। कितने? 2, लेकिन पुरुषों में 4 गो चले आते हैं, ठीक है ना। तो मछली के हृदय में कोष्टक कितने होते हैं? 2 होते हैं। आगे फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है? पुंकेसर। लेकिन मादा प्रजनन अंग कौन होता है? जयांग होता है, ठीक है ना। तो फूलों में जो नर मतलब पुरुष वाला जो भाग होता है वो पुंकेसर, लेकिन मादा वाला भाग क्या हो जाएगा फूलों में? तो जयांग हो जाएगा। आगे 29वां प्रश्न, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण
जोड़ा किसमें पाया जाता है? पुरुष में कि स्त्रियों में? तो भैया स्त्रियों में पाया जाता है, XX है, ठीक है ना, आंसर स्त्री हो जाएगा। आगे 30वां प्रश्न कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी पेड़ पौधे जो होता है उसमें जाइलम का क्या काम होता है? तो जड़ से जल को निकालकर शरीर के हर अंग में फैलाना। लेकिन फ्लोएम का काम होता है शरीर के कोने कोने तक भोजन फैलाने का काम करना। यानी जाइलम का काम जल पहुंचाना होता है, जल का वाहक होता है, और जो फ्लोएम होता है वो भोजन का वाहक होता है, वो पूरे अंग अंग तक क्या करेगा? भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से आपका बायोलॉजी का 30 गो महत्वपूर्ण प्रश्न क्लियर हुआ, और ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10 और क्लास 12 दोनों बच्चों के लिए थे। इसलिए बोलना चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर किया जाए क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है। जय हिंद।